Hello students, today we will discuss on the topic theme of imperialism. It is written by Joseph Conrad. He was born in 3 December 1857 in the Polish Ukraine and he was died in 1924 3 August in UK. Students, now we start the topic. Though the Heart of Darkness is a short novel, अगरचे हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ एंड्रयूज का एक मुख्तसर नावल है, येट इट इज सेवरल थीम्स, लेकिन इसके थीम्स कई सारे हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द थीम ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट, अपने आप को कंट्रोल करना। उसका थीम द थीम ऑफ वर्किंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ मैन, इंसान के शौरी ज़हन के काम करने का जो थीम है। द थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन, सियाहत का थीम। द थीम ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ बारबरिज्म, वैशिज्म के असर का। एंड प्रिमिटिविज्म, और जो प्रिमिटिविज्म होता है एक नुक्ता नज़र इंसान का होता है कि निजात सिंपल लाइफ में है, इसका असर बारबरिज्म और प्रिमिटिविज्म का असर एक सिविलाइज्ड आदमी पर। When he is cut off from a civilized society, जब उसको एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से कट जाता है या काट दिया जाता है, जैसे मिस्टर कर्ट्स। एंड द थीम ऑफ इंपीरियलिज्म, Conrad's treatment of these themes was based on his own visit to Congo. कॉनरेड का जो इन थीम के बारे में ट्रीट करना, उसका अपना विजिट था कांगो की तरफ। कांगो ये सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है, सेंट्रल अफ्रीका में है। मार्लो स्पीक्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट रोमन कंक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन। मार्लो जो बात करता है बहुत ही आगाज में कदीम रोमन कंक्वेस्ट जो बरतानिया की, दैट द एंशिएंट रोमन वर कंकरर्स, के जो कदीम रोमन से वो फाते थे बाई कटिंग ब्रूट फोर्स, कि वो सख्त वैश्याना ताकत इस्तेमाल करके फतह हासिल करते थे। देयर कंक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का कि उनकी फतह वाज रॉबरी विद वायलेंस, बरतानिया का उनकी फतह तशद्दुद से रॉबरी करना था। मार्लो सेज दैट द कंक्वेस्ट ऑफ अनदर कंट्री मीन्स, मार्लो कहता है कि जब किसी दूसरे मुल्क को फतह किया जाता है, इससे मुराद टेकिंग अवे ऑल थिंग्स फ्राम दोज, उनसे तमाम वो चीज़ें ले लेना, हु हैव अ डिफरेंट कम्प्लेक्शन, जिनकी जल्द डिफरेंट है, और हु हैव फ्लैटर नोजेस, या जिनकी फ्लैट किस्म की नोज नाक है, दैन द कंकरर्स हैव, फातों के मुकाबले। सच ए कंक्वेस्ट इज़ अनपार्डनेबल, कहता है कि इस तरह की जो फतह है वो नाकाबिल माफ़ी है। होवर व्हाट कैन एक्सक्यूज सच ए कंक्वेस्ट, इस तरह की फतह सिर्फ इसी वक्त में काबिल माफ़ी हो सकती है। इज़ दी आइडिया, उसके नज़रिए के मुताबिक, एट द बैक ऑफ इट दैट कंक्वेस्ट कैन बी एक्सक्यूज ओनली इफ़ द कंकरर्स परफॉर्म सम कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द कंट्री, अगर फाते जो है मुल्क में ऐसे फातिहाना काम करें विच दे हैव कंकर्ड, जिसे उन्होंने फतह किया है, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए कुछ करें, फिर काबिल माफ़ी हो सकती है। द वाइट मैन सर्टनली हैज़ अ ड्यूटी टू द सैवेजेस, जो सफ़ेद फम लोग हैं उनका ये फ़र्ज़ है वैश्यों के मामले में, अफ्रीका के लोगों के मामले में, कांगो के मामले में। कांगो जो कंट्री है जहाँ पे इन्होंने कब्जा किया, फतह की। होम ही सबड्यूज, जिनको उन्होंने ताबे किया, एंड फतह किया, सबड्यू मीन कंकर किया, डिफीट किया, एंड होम ही बिगिंस टू गवर्न, और जहाँ वो हुकूमत करते हैं। इफ़ ही फेल्स इन ड्यूटी, अगर वो इस फ़र्ज़ में
नाकाम हो जाते हैं। हिज गवर्नमेंट ऑफ द बैकवर्ड कंट्रीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो बैकवर्ड जो ममालिक पर हुकूमत करना किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, किसी सूरत भी सही नहीं कहा जा सकता। मार्लोज एक्सपीरियंस इन कांगो क्लियरली शो, मार्लो का जो तजुर्बा है कांगो में वो वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करता है दैट द वाइट मैन हैड फेल्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, कि वाइट मैन जो है नाकाम हो चुके हैं अपने काम, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। इंस्टेड ऑफ सिविलाइजिंग द सैवेजेस, बजाय इसके कि वो वहाँ के वैश्यों को तहजीब दें, उनकी तहजीब सिखाएं, उनको सिविलाइज करें, उनको सहूलतें दें, दे बिकेम देयर एक्सप्लॉयटर्स, वो तो उनको उनका खुद इस्तेसाल करने वाले बन गए, उनको लूटने वाले बन गए, उनके सोर्सेज को वो लूट रहे हैं। द कांगो वाज गवर्नड बाई द बेल्जियन किंग, कांगो पर हुकूमत इसको गवर्न किया बेल्जियन किंग ने। ये बेल्जियन किंग जो था ये ल्यूपर्ट सेकंड था जो फाउंडर था और सोल ओनर था कांगो फ्री स्टेट का 1885 से 1908 तक, उसकी बात हो रही ल्यूपोल्ड सेकंड की। एंड द बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनीज वर सेकंड सेंडिंग देयर एजेंट्स इनटू कांगो, और बेल्जियन जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो कांगो में ट्रेडिंग के मकसद के लिए अपने एजेंट्स भेज रही थी। द चीफ कमोडिटी वाज आइवरी, जो मेन वहाँ पे कमोडिटी है, आइटम है, वो आतीदान थी। आइवरी वाज ऑफ नो यूज टू नेटिव हिमसेल्फ, वहाँ के लोगों के किसी काम की आइवरी नहीं थी। वाइल द वाइट मैन कलेक्टेड आइवरी, जबकि जो सफ़ेद फार्म है ये आइवरी को इकट्ठा करते एंड सेंड इट टू यूरोप, और इसे यूरोप में भेज देते आतीदान को। आइवरी इज बीइंग मेंशन्ड कॉन्स्टेंटली, आइवरी का मुतवातर इसमें जिक्र किया गया इस नावल में। आइवरी डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ द मैनेजर, आइवरी मैनेजर के ख्यालात को पर गालिब आती है। द ब्रेक मेकर, जो ईंटें बनाने वाले के ख्याल पर, एंड सेवरल वाइट एजेंट्स, और कई जो हैं सफ़ेद फार्म जो वहाँ पे मौजूद हैं, हु लोइटर अराउंड दी सेंट्रल स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन पर बगैर किसी वजह के, किसी रीज़न के खड़े हैं। लोइटर अराउंड का मतलब होता है किसी रीज़न के बगैर किसी जगह पर खड़ा होना या इंतज़ार करना। एंड टू होम मार्लो कॉल्ड, और उनको मार्लो उनको कहता फेथलेस पिलग्रिम्स, एक ऐसे पिलग्रिम्स, ऐसे हाजे पे आए हुए या किसी ऐसी जगह पे आए हुए जिनका कोई ईमान नहीं है, जिसका कोई अकीदा नहीं, किसी नेक मकसद के लिए ना आए हुए हों। आइवरी आल्सो डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ मिस्टर कर्ट्स, आइवरी जो मिस्टर कर्ट्स के ख्यालात को पर भी गलबा रखती है। ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद इट, उसे वो इसका शिकार हो जाता है। ऑब्सेस्ड विद, उसका प्रे होता है, प्रे ऑन फोबिया, वो इसका शिकार हो जाता है। आइवरी का मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन टेल्स मार्लो, स्टूडेंट्स सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर है वो मार्लो को बताता है, जो मेन यहाँ पे जो वहाँ मौजूद है मिस्टर कर्ट्स, उसके बारे में, दैट मिस्टर कर्ट्स कलेक्ट्स मोर अमाउंट ऑफ आइवरी, कि मिस्टर कर्ट्स जो है वो आइवरी बहुत ज़्यादा मकदार में इकट्ठी करता है। देन ऑल द अदर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के दूसरे एजेंट्स के मुकाबले में टेकन टुगेदर इकट्ठी लाई गई। एंड द रशियन, एक करेक्टर जो रशियन है वो टेल्स मार्लो दैट ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर मिस्टर कार्जो थ्रेटन टू किल हिम, मिस्टर कार्जो ने उसे, मिस्टर कर्ट्स ने उसे धमकी दी मारने की, कत्ल करने की। इफ़ ही डिड नॉट सरेंडर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइवरी, अगर वो कुछ आइवरी की मकदार जो है उसे उसके हवाले न करे, विच द रशियन हैड रिसीव्ड एज गिफ्ट फ्राम एन नेटिव ट्राइबल चीफ, जो रशियन ने वहाँ के किसी ट्राइबल चीफ से बतौर तोहफा वसूल की थी, किसी इलाके के चीफ, किसी कबीले के चीफ से बतौर तोहफा उसे मिली थी रशियन को। हेयर आइवरी सिंबलाइजेज द वाइट मैंस ग्रीड, यहाँ पर जो आइवरी है, हाथी दांत हैं, ये अलामत है सफ़ेद फार्म के लालच की, उनकी ग्रीड की, एंड वाइट मैंस कमर्शियल मेंटेलिटी, और उनके कमर्शियल जेन की, मालियाती पैसा कमाने की जेन की अलामत है, पैसे, सिर्फ पैसा कमाना यही उनका मकसद है। द साइट्स सीन बाय मार्लो, वो हाल मनाजिर जो मार्लो देखे व्हेन ही गेट्स डाउन फ्रॉम दी स्टीमर, जब वो स्टीमर से उतरा, जहाज से उतरा, आर ऑफ ए वेरी डिप्रेसिंग काइंड, बड़े अफसरदा किस्म के थे। इट डिपिक्ट्स दी रेचडनेस, ये रेचडनेस को ज़ाहिर करती है, अनप्लेजेंट खस्ता हाली को ज़ाहिर करती है, एंड द मिजरी ऑफ नेटिव्स ऑफ कांगो, और कांगो के जो रिहायशी हैं उनकी अनहैप्पीनेस को ज़ाहिर करती है, उनकी डिस्ट्रेस खस्ता हाली को ज़ाहिर करती है। एंड द शीयर फ्यूटिलिटी ऑफ द वाइट मैंस सीमिंगली यूजफुल वर्क, और जो वहाँ पे सफ़ेद फार्म लोग हैं
उनका ज़ाहिरी तौर पर जो फ़ायदेमंद काम है, ऐसे लगता है जैसे कुछ वो काम कर रहे हैं, लेकिन महज़ वो क्या करें, कुछ भी बल्कि नुकसान कर रहे हैं, लोगों का फ़ायदा नहीं कर। ज़ाहिरी तौर पे ऐसा शो कराते हैं कि हम यहाँ के लोगों के फ़ायदा करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो उनको फ़ायदा नहीं दे रहे, बल्कि उनको यूज़लेसनेस, बेकार वहाँ पे फिरते हैं। मान लो सीज नंबर ऑफ ब्लैक पीपल, कई सारे हिस्से हम लोग देखता है, मोस्टली नेक, जो कि नंगे हैं, मूविंग अबाउट लाइक आंट्स, चोंटियों की तरफ फिर रहे हैं। लेटर ही सीम्स हाफ अ डजन मैन, फिर वो आधी दर्जन लोगों को देखता है, चेंज टू वन अनदर, जिन्हें एक दूसरे में जंजीरों से बांधा गया है, एंड ईच वीयरिंग एन आयरन कॉलर अराउंड हिज नेक, और उनमें से हर एक के गर्दन के गिर्द जो है एक आयरन कॉलर पहना हो। आयरन कॉलर एक तरह का सजा देने के लिए कोई गर्दन के गिर्द इस्तेमाल किया जाता है लोहे का, तो उसको कहते हैं। उन लोगों की गर्दनों के गिर्द तोक डाले हुए थे लोहे के। दीज मैन आर क्रिमिनल्स, ये लोग जो मुजरिम हैं, हुआ वायलेटेड द लॉज, जिन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मार्लो फील्स डीपली अपसेट टू सी दिस साइट, मार्लो इस मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फर्दर मोर ही सीक्स ब्लैक फिगर, वो वहाँ पे स्याह फिगर्स देखता है, स्याह हम लोग देखता है, जो क्राउचिंग अंडर द ट्रीज, जो दरख्तों के नीचे झुके हुए हैं, बो डाउन है, लीनिंग अगेंस्ट ट्रंक्स, उन मायल हुए हैं तनों की तरफ। दे वर डाइंग स्लोली, वो ऐसा ऐसा मर रहे थे। दीज मैन नाइदर एनिमीज, ये जो लोग हैं ना तो दुश्मन थे, दीज मैन वर नाइदर एनिमीज नॉर क्रिमिनल्स, ना तो दुश्मन थे ना मुजरिम थे। दे वर ओनली ब्लैक फिगर्स, वो स्याह फार्म थे, रिप्रेजेंटिंग डिजीज, जो कि बीमारी को ज़ाहिर करते हैं, स्टारवेशन और कहत को ज़ाहिर करते हैं, भूख को ज़ाहिर करते हैं। मार्लो फील्स एज इफ ही हैज एंटर्ड इनटू द ग्लूमी सर्कल ऑफ सम इन्फर्नो, मार्लो महसूस करता है गोया कि वो किसी ऐसी जगह पर आ गया है, किसी ऐसे जो इन्फर्नो होता है एक बहुत ज़्यादा आग, किसी आग में जो जलती है उसके दायरे में, उसके ग्लूमी सर्कल में, अफसरदा सर्कल में, किसी भट्टी में, उसमें आ गया, किसी ईंधन वाली भट्टी में। दीज साइट्स कन्वे द केयरलेसनेस ऑफ द वाइट मैन टुवर्ड्स द नेटिव्स, ये जो मनाजिर हैं, ये जो सफ़ेद फाम लोगों की संग दिली है वो ज़ाहिर करते हैं, जो उन्होंने कांगो के लोगों के, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के आबाई हैं, उनके साथ कर रहे हैं। ऑल दीज साइट्स क्लियरली इंडिकेट द हाइपोक्रेसी ऑफ द वाइट मैन, ये तमाम मनाजिर जो हैं वो सफ़ेद फाम लोगों की मुनाफिकत को ज़ाहिर करते हैं। हु आर ट्राइंग टू शो, जो कि ज़ाहिर करने की कोशिश करें, दैट सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्किज्म, कि वो कुछ कोई तामीरी काम कर रहे हैं वहाँ पे। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ रेलवे लाइन, वहाँ पर उन्होंने एक दिखाया है कि हम एक रेलवे लाइन बना रहे हैं। ए रॉक इज़ बीइंग ब्लास्टेड विद गन पाउडर, एक गन पाउडर से वहाँ पे एक चट्टान को उड़ा दिया जाता है। इवन दो दिस रॉक डज नॉट स्टैंड एज एन ऑब्स्टेकल, हालांकि ऑब्स्ट्रक्शन, हालांकि ये जो चट्टान है इस बतौर रुकावट इन दी वे ऑफ द रेलवे लाइन के रास्ते में किसी किस्म की रुकावट नहीं बन रही है, बगैर किसी मकसद के उसे उड़ा देता है। लाइक वाइज ही आल्सो सीज अ बॉयलर लाइंग अनयूज्ड इन द ग्रास, एक बॉयलर उसे नजर आता है जिसका ग्रास में कोई इस्तेमाल नहीं है। सम पीसेस ऑफ डिकेइंग मशीनरी, कुछ मशीनरी नजर आती है जो कि खस्ता हाल है, ख़राब है, पुरानी सी है। एंड लार्ज हीप ऑफ रस्टी रेल्स, और रस्टी रेल्स के शीप पड़े हैं। सिमिलरली सा ए वारशिप एंकर्ड, इस तरह वो एक जंगजू जहाज़ देखता है, जंगी जहाज़ खड़ा हुआ साहिल के ऊपर, क्लोज टू द लैंड, ज़मीन के नज़दीक, फायरिंग इट्स गन्स इनटू द फॉरेस्ट एमलेसली, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी एम के, वो उसमें से फायरिंग हो रही है। दिस वेस्ट ऑफ एफर्ट और मशीनरी का ज़िया एफर्ट का ज़िया फॉर ए शार्प कंट्रास्ट, ये एक बड़ा मौजना पेश करता है टू द स्टार्विंग नेटिव्स, वहाँ के जो भूखे रहने वाले लोग हैं उसका एक तजाद है। यानी एक तरफ तो भूख नाच रही है, वहाँ के लोग भूख में पड़े हुए हैं, और ये जो वाइट लोग हैं, सफ़ेद फार्म लोग वहाँ पे गए हुए हैं, वो मशीनरी गोलियाँ चला चला के उस पर पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उनके खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। द होल एफर्ट ऑफ द वाइट मैन इज़ कम्प्लीटली मिसडायरेक्टेड, सफ़ेद फार्म लोगों की जितनी भी कोशिश है वो रायगंज है, गलत सिमत में है। इट इज़ अ सैड कमेंट्री ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द वाइट मैन, ये सफ़ेद फार्म की जो अहलियत है, जो वहाँ पे सलाहियत है उनकी,
ये उस पर अफसरदगी है। मार्लो मार्लो कुड नॉट गेट एनी ड्राइवर्स टू रिपेयर द रैकेट शिप, कि मार्लो जो है कुछ हासिल ना कर सका। गेट एनी ड्राइवर मतलब कोई कुछ होल्ड समथिंग, कोई ऐसी चीज़ कि जो वहाँ पे रह रहे तबाह हाल शिप पे उसको मरम्मत करे। फॉर वीक्स हफ्तों से पड़ा व्हेन दीज वर नीडेड बैडली, जब इन की अशद इन रैकेट शिप की असद ज़रूरत है तो उसके पास कुछ ऐसा नहीं कि उनको सही है। द मार्लो द फ्यूटिलिटी ऑफ द बैडमैन एंडिवोर्स, जो फ्यूटर इसके जो ये लोग हैं जो सफ़ेद फार्म लोग हैं उनकी कोशिशें फजूल किस्म की कोशिशें जिनका कोई फ़ायदा नहीं, बेकार किस्म की कोशिशें बिकम्स इवन मोर एविडेंट, मजीद वाज़ेह नजर आती टू सी सर्टन एम्प्लॉइज के कुछ मुलाजिम खड़े हैं ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी के विच सेंट मार्लो, जो मार्लो ने भेजे हैं कांगो कि वहाँ जाके काम करें। तो द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर है वो मार्लो को कुड इंस्पायर नाइदर रिस्पेक्ट ना लव ना फियर, वो मार्लो को ना तो इंस्पायर कर सका, ना उसे इज्जत हासिल कर सका, ना मोहब्बत ना खो। ही कुड इंस्पायर ओनली अनईजीनेस, उसने सिर्फ बेचैनी ही मार्लो को इंस्पायर की है, दिखाई। मार्लो ने बेचैनी देखी। मार्लो डिस्क्राइब्स द ब्रेक मेकर एज, मार्लो जो है वो ब्रेक मेकर को ऐसे बयान करता है, पेपियर मेच मेफिस्टोफील्स, पेपियर मेच मेफिस्टोफील्स मतलब है वो कनिंग है, ट्रिकरी है, चालाक किस्म के हैं, कनिंग है, इसका मतलब ये ही मेक्स नो ब्रेक्स, वो कोई चटा इंटे नहीं बनाता। ही एक्ट्स एज स्पाई फॉर द मैनेजर, वो मैनेजर के लिए जासूस का काम करता है। द एजेंट्स लोइटरिंग अराउंड द सेंट्रल स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन के गिर्द बगैर किसी वजह के एजेंट्स खड़े हैं। और आइडलर्स बेकार हैं, हैविंग नो वर्क, उनके पास कोई करने को कुछ काम नहीं, टू डू बट ओनली टू गॉसिप, सिर्फ गप्पे लगाने के, टू स्पीक के अलावा एक दूसरे की गीबत करने के, एंड टू हैच इंट्रिग्स, और इंट्रीग पैदा करें, इंटरेस्ट पैदा करें, दिलचस्पियाँ पैदा करें। मार्लो फील्स कंफ्यूज्ड, मार्लो कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट पॉसिबल बेनिफिट कैन दीज कॉलोनियर्स कन्फर अपॉन द सेल्फ, जिसके ये जो यहाँ पे काबजीन आए हैं, ये जो इंपीरियलिज्म के तहत ये सफ़ेद फार्म आए हैं, कॉलोनाइजर आए हैं, ये वैश्यों के क्या कोई ऐसा मुमकिन फ़ायदे वाला काम कर सकते हैं। कॉनरेड कन्वेज हिज स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, इस पर जोसेफ कॉनरेड जो अपनी शदीद किस्म की नापसंदीदगी, गैर मंजूरी जाहिर करता है। एंड डिसअप्रोबेशन डिसलाइक, अपनी नापसंदीदगी का इजहार करता है इन सफ़ेद फार्म लोगों के बारे में। इट इज़ इक्वली डिस्गस्टिंग फॉर मार्लो टू वॉच दी मैनर, ये बड़ा ही काबिल नफरत है, डिस्गस्टिंग है मार्लो के लिए कि उसने ये अंदाज देखा है जिसमें इन विच द कैनिबल करी ऑफ मार्लोज स्टीमर, जो मार्लो के जहाज़ के जो अमला है जो कि कैनिबल करी उसमें जो इंसानों को गोश्त खाता है, और बीइंग ट्रीटेड बाय देयर वाइट ओनर्स, कि वो उनके जो सफ़ेद फार्म लोग उनके साथ बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। द कैनिबल करी और मोस्ट एफिशिएंट, वो बड़े काबिल हैं, बड़े अहल हैं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, स्टडी फेलो, और उनके जो मजबूत स्टडी होता है, मजबूत मसल्स वाले, स्टडी मजबूत मसल्स वाले, स्ट्रॉन्ग पीपल किस्म के, वो मजबूत मसल्स वाले लोग हैं। बट दे आर नॉट फेड अप प्रॉपर्ली, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता। द क्रेडिट्स गोज टू द कैनिबल करियो, ये क्रेडिट जो है ये कैनिबल करियो को जाता है देमसेल्स, दैट दे एक्सरसाइज सेल्फ रेस्ट्रेंट, कि उन्होंने अपने आप पर काबू पाया हुआ है, सेल्फ रेस्ट्रेंट अपने सेल्फ कंट्रोल रखा हुआ है। एंड डू नॉट अटैक द वाइट मैन, हालांकि वो अटैक मैन पर वाइट कर सकते हैं लेकिन वो अटैक नहीं करते वाइट मैन पर, ऑन बोर्ड टू किल देम, उनको कत्ल कर दें, एट देयर फीट्स फ्लैश, और उनसे ही उनके गोश्त खा जाए। दस दी वाइट मैन आर एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड, इस तरह जो वाइट मैन हैं वो बिल्कुल अनकंसर्न, उनको कोई फिक्र नहीं है अबाउट द वेलफेयर ऑफ द मैन, वहाँ के लोगों की भलाई के लिए, ऑन हुज लेबर, जिनकी मेहनत एंड टॉयल और वर्क हार्ड से मजदूरी और वर्क हार्ड से टॉयल दे आर अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमा रहे हैं। इवन मिस्टर कर्ल्स जो कि इस आया हुआ है यहाँ पे मतलब मेन वाइट मैन, इन लोगों की भलाई के लिए किरदार जो है करेक्टर है। इवन मिस्टर कर्ल्स हैज़ डन नथिंग टू अपलिफ्ट नेटिव्स, उसने यहाँ के रहने वालों को हालात बेहतर करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, रेज करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। इंस्टेड ही हिमसेल्फ हैज़ बिकम अ सैवेज इन देयर कंपनी, बल्कि वो खुद भी उनकी कंपनी में वैशी बन गया है। एंड फेल टू एक्सरसाइज एनी सेल्फ रेस्ट्रेंट, और उसने नाकाम हो गया है अपने आप पर कंट्रोल करने में, अपनी ज़ात से बाहर उन लोगों की भलाई के लिए, बल्कि वो अपने फ़ायदे की सोचने लग पड़ा है। वंस ही हैड रिटन डाउन
द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वेइंग एन अपोजिट मैसेज। एक दफ़ा उसने ये ख़त लिखा था, ये अल्फाज लिखे थे एक अपोजिट मैसेज पहुंचाने का, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स, कि तमाम वैश्यों को मिटा दो। इन फैक्ट इट प्रूव्स आयरनी, ये एक्चुअली तंज है, ये आयरनी है। मतलब ये ब्रूट से मुराद ये है कि वो खुद ही एक ब्रूट की शक्ल इख्तियार कर गया था। तो ये एक आयरनी है कि इन नटशेल ज़ाहिरी तौर पे तो वो ब्रूट जो है सैवेजेस जो हैं उनको कहा जाता है, जो वो सेंट्रल अफ्रीका में बैठे हैं, जो कांगो में है। लेकिन एक्चुअली ये मिस्टर कर्ल्स जो है ये खुद भी सैवेज की शक्ल इख्तियार कर जाता है। पीछे सिविलाइज्ड एरिया से आता है, बेल्जियम से आता है, लेकिन यहाँ पे वो खुद ब्रूट बन जाता है, खुद सैवेज बन जाता है। इन नटशेल मुख्तसर ये कि हार्ट ऑफ डार्कनेस कन्वेज टू अस, हमें जो कन्वे करती है डिसीट, धोखा, फ्रॉड, रॉबरी, लूटना, आर्सन, दानिस्ता तौर पर कोई क्रिमिनल एक्ट करना, ये भी क्रिमिनल एक्ट करना, मर्डर, कत्ल, स्लेव ट्रेडिंग, गुलामों की तिजारत, एंड क्रूअल्टी, जुल्म ऑफ द बेल्जियन रूल इन कांगो, कांगो में बेल्जियन का जो हुकूमत करना, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इंडीड द ब्रूटल फ्यूटिलिटी, हकीकत में द ब्रूटल फ्यूटिलिटी ऑफ द बेल्जियन इंपीरियलिस्ट रूल इज़ मेमोरेबल कैप्चर्ड थ्रू दिस नावल। हकीकत में जो बेल्जियन है, बेल्जियन वो लोग जो कि किंगडम ऑफ बेल्जियम से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। किंगडम ऑफ ये अपना एक फेडरल स्टेट है बेल्जियन, वेस्टर्न यूरोप में। तो कहता है कि द ब्रूटल फर्टिलिटी ऑफ बेल्जियन इंपीरियलिस्ट रूल, ये जो इम्पीरियस वहाँ पे जो बेल्जियन वाले हुकूमत का हुक्मरान है, इनका वैश्याना हुकूमत करना काबिल यादगार है। कैप्चर किया गया इस नावल में, बताया गया, वाजे किया गया कि ये वहाँ पे कोई भलाई के लिए नहीं गए, बल्कि फलाह के लिए वहाँ के सैवेजेस, बल्कि अपने ज़ाती मकासद के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, कैपिटलिज्म के लिए सरमाया इकट्ठा करने जाते हैं। गरीब लोगों को, गरीब ममालिक को इस्तेसाल करते हैं, उनको एक्सप्लोइट करते हैं। वी कैन से दैट कॉनरेड नॉट ओनली एक्सपोजेस द हॉलोनेस ऑफ द बेल्जियम इंपीरियलिस्ट रूल ओवर कांगो, हम कह सकते हैं कि कॉनरेड, जोसेफ कॉनरेड ना सिर्फ ज़ाहिर करता है बेल्जियन के इंपीरियलिस्टिक रूल को जो उसने कांगो पे किया है, उसके खोखलेपन को सिर्फ, बट आल्सो इनडायरेक्टली रिमाइंड्स अस ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इसके अलावा वो हमें, लेकिन वो हमें इनडायरेक्टली तौर पर जो ब्रिटिश है, जो बरतानिया का इंपीरियलिज्म, जैसे बरतानिया ने बर सग़ीर पर, यानी इंडिया पाकिस्तान पर, सब कॉन्टिनेंट पर जब इसने रूल किया है, तो ये इंपीरियलिज्म की हमें याद दिलाता है इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कॉनरेड्स डिनंसिएशन, कॉनरेड्स का जो कंडेम करना, डिनंसिएशन ऑफ इंपीरियलिस्ट रूल इन कांगो, कांगो में इंपीरियलिस्ट जो हुक्मरानी है उसको क्रिटिसाइज करना, हैज़ अ वैल्यूएबल मैसेज फॉर बोथ, ये एक काबिल कदर पैगाम है एक्सप्लोइटर्स के लिए जो वहाँ का इस्तेसाल करने के, बेल्जियन वाले, एंड दी एक्सप्लोइटेड, और वो जो वहाँ पे सैवेजेस बैठे हैं, जो अपना कंट्री के, अफ्रीका के, कांगो के, उन दोनों के लिए ये सबक है। तो स्टूडेंट्स, आज की ये टॉपिक एंड होता है, आज का जो अपना हमारा इंपीरियलिज्म का थीम ऑफ इंपीरियलिज्म। तो नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स, अल्लाह।